Good morning, my dear students. Beta, as you know, we are doing chapter number 16. Chapter name is depreciation. Okay. Beta, in yesterday video, I have told about methods of recording depreciation. There are two methods of recording depreciation. आपको पता है two methods होते हैं recording depreciation. फर्स्ट मेथड कौन सा होता है बच्चा, जिसमें हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने की नीड नहीं होती. ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने की नीड नहीं होती. फर्स्ट मेथड जिसमें हम डेप्रिसिएशन जो होगा वो मशीनरी अकाउंट में ही लगाएंगे. क्लियर. अब हमने कल मेथड करा था सेकंड मेथड. हमने कल कौन सा मेथड करा था? सेकंड मेथड करा था. सेकंड मेथड में क्या था, हमें क्रिएट करना था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. ठीक है, सेकेंड मेथड में हमने क्या करा, क्रिएट करा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. ठीक है, इसमें क्या हुआ फिर, इस मेथड में हमने क्या करा था, इस मेथड में हमने मशीनरी अकाउंट अलग बनाया और डेप्रिसिएशन जो थी वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लगाई. क्लियर. उसकी एंट्री भी हमने पढ़ी थी. उसकी एंट्री थी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट टू एसेट अकाउंट. हमने कल पढ़ी थी ना बच्चा ये. अगर आपको वो समझ ना आया हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिए. ठीक है, आज हम मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का ही क्वेश्चन करेंगे, बट आज हम उस क्वेश्चन से डिफरेंट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन करेंगे. ठीक है, ओके. आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 24 कर रहे हैं. ठीक है, कल की वीडियो में तो मैंने आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन पुट करना सिखाया था और मशीनरी अकाउंट में सेल ऑफ करना सिखाया था. और अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट था तो इससे ट्रांसफर करनी थी डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में. वो मैंने आपकी कल की वीडियो में आपको समझा दिया था. ठीक है, आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में आपको बैलेंसेस गिवन होंगे. आप अपनी बुक का पेज नंबर 16.41 ओपन कर लीजिए. बेटा आपको बैलेंसेस गिवन है, मशीनरी अकाउंट का बैलेंस गिवन होगा और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी बैलेंस गिवन होगा. ठीक है, ओके. उसको हम करेंगे. पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं अपनी नोटबुक पे, जैसे हम हमेशा लिखते हैं. उसके बाद स्टार्ट करेंगे. देखो अब क्या गिवन है, मशीनरी अकाउंट का बैलेंस गिवन है जो है 8 लाख रुपीज. ठीक है, डेट लिखने की नीड नहीं है, सीधा लिख लेंगे. अभी डेट 1/1/2019 है. वैसे मतलब आपको मेन पता होना चाहिए कि मशीनरी अकाउंट का बैलेंस क्या है. और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस लिख लो 3,18,000. ठीक है, ये भी 1/1/2019 को, 1 जनवरी 2019 को ये बैलेंसेज है. क्लियर. उसके बाद क्या कह रखा है, उसके बाद कह रखा है दे डिसाइडेड टू सेल अ मशीनरी. मशीनरी सेल हुई है 1 जनवरी 2019 को ही मशीनरी सेल आउट हुई है 34,500 की सेल ऑफ मशीनरी. और ये मशीनरी परचेज हुई थी और ये सेल ऑफ हुई है और ये मशीनरी परचेज हुई थी 1,20,000 की 1/1/2015 में ये मशीनरी परचेज हुई थी. ओके, 2,20,000 है बच्चा, 2,20,000 की परचेज हुई थी और सेल इतने की हो रही है. ठीक है, ओके. अब हमें क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है. मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए. फॉर्मेट होता है डेबिट, क्रेडिट, डेट, particular amount. Now this side also date, particular amount. Okay, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर
अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट। क्लियर? ये हमने फॉर्मेट बना लिया। अब हमें क्या गिवन है? हमें बैलेंसेस गिवन है। ओके, बैलेंसेस गिवन है तो बैलेंस हम लिखते हैं पहले। ओके, राइट डाउन करते हैं। मशीनरी अकाउंट का आपको पता है डेबिट बैलेंस होता है, तो मशीनरी अकाउंट में लिखो 2019 1 जनवरी। बैलेंस लिखो 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन करेंगे बैलेंस। कितने का बैलेंस था? हमने लिखा था यहाँ 8 लाख का, तो यहाँ 8 लाख रुपीज लिख लेंगे। क्लियर? डन? यहां तक आ गया होगा समझ। ठीक है, अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस गिवन है, तो मशीनरी अकाउंट का बैलेंस तो था डेबिट बैलेंस, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस होगा क्रेडिट। ओके, तो 2019 फर्स्ट बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ओके, प्रोविजन का 1 लाख, वो सॉरी बचा 3,18,000 जो बैलेंस था हमने लिख दिया। क्लियर? ओके, अब कल की वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जो डेप्रिसिएशन होता है वो हमें ट्रांसफर करना होता है ना बच्चा? जो टोटल डेप्रिसिएशन होगा यहां पर लगा के ट्रांसफर करके यहां डालेंगे मशीनरी के क्रेडिट साइड पे। पहले डेप्रिसिएशन लगाते हैं, इस वाली मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ओके ओके, क्योंकि इस वाली मशीनरी पे डेप्रिसिएशन क्यों लगाएंगे? इसके बाद देखो ये वाला पार्ट खत्म हो गया क्वेश्चन का, अब ये वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट वन 2019 है ना बच्चा, ये को सेल ऑफ हुई, जो परचेज हुई थी 1/1/2015 में। ठीक है, अब आपको डेप्रिसिएशन ओके, अब देखो ये मशीनरी सेल ऑफ हुई है और परचेज हुई। देखो परचेज हुई थी 2015 में और सेल ऑफ हुई 34,500 की। जब सेल ऑफ होती है तो आपको पता है मशीनरी अकाउंट के 2019 1 जनवरी बाय बैंक अकाउंट आता है। ठीक है, और यहां पर बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आता है। ठीक है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहां कैसे आएगा? यहां हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, फिर यहां ट्रांसफर करेंगे, फिर यहां प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आएगा। तो अब हमारा मेन मोटो क्या है? यहां डेप्रिसिएशन निकालना, इस मशीनरी का डेप्रिसिएशन निकालना। तो उसके लिए हमें फुल फ्लेज डेप्रिसिएशन निकालना होगा। तो निकालना स्टार्ट करते हैं। देखो ओरिजिनल कॉस्ट थी 1 जनवरी 2015 पे को इस मशीनरी की 1,20,000 रुपीज। 1,20,000 रुपीज मशीनरी की कॉस्ट थी। देखो अब डेप्रिसिएशन लेस करते हैं, तो 31 मार्च में इस पे डेप्रिसिएशन भी लगा होगा कुछ, तो डेप्रिसिएशन लगाते हैं इस पे 2015 का डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। तो इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे बच्चा जब, तो इसका 10% 12,000। ठीक है, अब 10800 बुक वैल्यू रहेगा इसकी, 10800 इसकी बुक वैल्यू रही, 000 1,08,000 इसकी बुक वैल्यू रह गई। ओके, बुक वैल्यू इसकी 2016 की हो गई, 1/1/2016 की बुक वैल्यू। ओके, इसके बाद हम लेस में करेंगे डेप्रिसिएशन 2016 का। 2016 में इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। ये हम अलग अलग डेप्रिसिएशन इस मंथ में इस ईयर में अलग लगा। ये इस वजह से क्यों लगा? क्योंकि हम रिटर्न डाउन मेथड कर रहे हैं। क्लियर? अब हम डेप्रिसिएशन डिडक्ट करते हैं तो 97,200 रुपीज आ गए। ओके, क्लियर?
तो हमारी आई बुक वैल्यू 1/1/2017 की। ओके, अब नेक्स्ट आ जाइए बच्चा, यहाँ पर हमारी 2017 तक आई, डेप्रिसिएशन लगाओ फिर इस पे दोबारा से, क्योंकि आपको पता है ये सेल ऑफ कब हुई है, ये वाली एसेट सेल ऑफ, अगर आप देखो तो आपको पता होना चाहिए ये वाली एसेट जो है सेल ऑफ हो रही है 2019 में। देखो 2019 में, तो 2019 तक आपको डेप्रिसिएशन लगाते चलना है, ठीक है। ओके, बट 2019 में डेप्रिसिएशन कुछ और लगेगा, तो 2018 तक लगा लेंगे पहले। तो इसमें डिडक्ट करो डेप्रिसिएशन 2017 में, इस पर 10% लगेगा। अमाउंट आ गई बुक वैल्यू 2018 आ गया। 2018 में इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10%, तो इसका 10% निकल जाएगा। आपको 10% निकालना आता है ना बच्चा, देखो 87480, इसका 10% निकालेंगे, ये अमाउंट आएगी ना जो मैंने डिडक्ट कर रही हूँ। ओके, अब इसको माइनस करके आ रही है 78,732 अमाउंट। ओके, ये हमारे पास आ गई बुक वैल्यू 1/1/18 तक थी, तो ये बुक वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें टोटल डेप्रिसिएशन भी पता होना चाहिए, क्या था डेप्रिसिएशन 12,000 प्लस में 10 10,800, अगले में 9720, ये रहा। और अब हमारा डेप्रिसिएशन है 8748। आपको पता है ना डेप्रिसिएशन हमें चाहिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन चाहिए और बुक वैल्यू चाहिए, क्लियर। तो हमारा डेप्रिसिएशन 41,248। ओके, ओके, अब देखिए बच्चा, हमने डेप्रिसिएशन निकाल ली है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन निकाला है अभी हमने आपके सामने। कितनी अमाउंट निकली है 41,268, ये लिख लिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्लियर। तो आप यहाँ डेप्रिसिएशन लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से आया जो बाय बैंक से अमाउंट आई है, आपने देखी होगी सेल ऑफ करके हमारे पास 34,500, क्लियर। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से आ रही है 41,268, ठीक है। अब यहां पर आप लिखोगे ये वाला, ये यहां पर कैसे पहुंची, यहां पहुंचने से पहले आपको यहां पर डेप्रिसिएशन यहां से ट्रांसफर होगा ना। ओके, 2019 1 जनवरी टू मशीनरी अकाउंट, पहले यहां लिखना, ठीक है। 41,268, यहां से अमाउंट यहां चली गई, क्लियर। ओके, अब देखिए यहां अमाउंट आई, बैंक से इतने पैसे मिले, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब हमें पता करना है कि लॉस आएगा एसेट पे या प्रॉफिट आएगा, ठीक है। अब आपको पता करना है लॉस आएगा एसेट पे या प्रॉफिट। अब देखिए, अब मशीनरी थी 1,20,000 की, मशीनरी थी 1,20,000 की, बुक वैल्यू इसकी रही थी ये, बुक वैल्यू एंड में ये रही। ओके, देखो अब आपको पता करना है, देखो उसके बाद देखो 1,20,000 की थी,
1,20,000 की थी बच्चा। उसके बाद देखो, इसके बाद बुक वैल्यू, वो सॉरी डेप्रिसिएशन लेस करोगे, ठीक है, डेप्रिसिएशन लेस करी हमने, और डेप्रिसिएशन लेस करोगे और उसके बाद जो हमें मिल रहे हैं पैसे 34,500 लेस करोगे, तो अब हमारे पास अमाउंट आई 44,232। ये अमाउंट लॉस हुई है, ये लॉस आया हमारा। क्लियर? आपको लॉस कैसे पता चला? देखो, डेप्रिसिएशन के बाद हमारी मशीनरी रह गई थी 78,732 रुपीज की डेप्रिसिएशन के बाद, और हमने बेची है 34,500 की, ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस होगा वो लॉस आएगा, ठीक है, तो 44,232 यहां लिख लो लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट लिख दो सीधा, क्लियर, 44,232। ओके, अब यहां बाय बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। अब 8 लाख रुपीस थे ब्रॉड डाउन में, अब हमारी ये मशीनरी हमने सेल ऑफ कर दी, तो सीडी मतलब कुछ अमाउंट पेंडिंग है वो यहां लिख लेंगे। 8 लाख में से ये वाली सारी टोटल लेस करें हमने, ओके, ये टोटल कितना आएगा? 1,20,000 आएंगी ना, क्योंकि टोटल 1,20,000 ही आएगी, क्योंकि मशीनरी 1,20,000 की थी। तो बाय बैलेंस ओके, यहां बैलेंस 8 लाख यहां पर भी हो गया, तो यहां पर भी 8 लाख, ठीक है। ओके, अब देखो, अब यहां पर बैलेंस है 6,80,000 रुपीज। अब 6,80,000 रुपीज जो बैलेंस बचा है मशीनरी अकाउंट का, इसके ऊपर भी तो डेप्रिसिएशन लगेगा बच्चा, तो क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन लगाएंगे, यहां पर लिखेंगे बाय, क्लियर होने के बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट 10% ऑन। अब देखो किस पे लगाओगे? 6,80,000 थे कि मशीनरी है बच गई है, जिस मशीनरी, ये हो गया बैलेंस आ गया अभी, तो इस बैलेंस में से प्रोविजन मशीनरी अकाउंट के बैलेंस में से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो बैलेंस है 3,18,000 डिडक्ट कर दो, क्लियर, यहां हो गया। अब देखो, ये हमने डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था, तो इसको इसमें ही डेप्रिसिएशन में इंक्लूड कर लो, ऐड ऑन कर लो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ऐड ऑन कर लो इसको, ठीक है। अब जो अमाउंट बचेगी उस पर हम 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ये कौन सी डेट पे लगाएंगे? 31 दिसंबर। तो ये अमाउंट आ गई 40,327, ठीक है। तो हमारे यहां पर बैलेंस आ रहा है 3,58,327, ठीक है, और हमने मशीनरी अकाउंट में 41,268 रुपीज का मशीनरी दिया है। तो अब हम यहां पर बैलेंस लिखेंगे 31 दिसंबर, बैलेंस लिखेंगे तो आएगा टू बैलेंस सीडी। इस अमाउंट में से ये वाली अमाउंट माइनस करके जो आएगा बैलेंस यहां लिख देंगे, ओके, क्लियर। ये हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया था। मशीनरी कितने की थी? डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे? मशीनरी जितने टोटल अमाउंट, देखो टोटल अमाउंट ऑफ मशीनरी इतने की मशीनरी, मशीनरी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, और डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया ये हमने, और
जो हमने मशीनरी में डेप्रिसिएशन माइनस करा है वो हम ऐड कर लेंगे। ओके, क्लियर। डेप्रिसिएशन आ गया हमारा, टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 31 दिसंबर तक, ठीक है। और हमारा यहाँ बैलेंस आ गया। ओके, ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हम बच्चा आज की वीडियो में मैं आपको एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट के बारे में बताने वाली हूं। एसेट डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। अब एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट में क्या होता है, आपने अभी देखा होगा, जब हम मशीनरी सेल ऑफ कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एसेट अकाउंट में ही मशीनरी डिस्पोजेबल डाल रहे हैं। मींस जो एसेट सेल कर रहे हैं ना बच्चा, डिस्पोजल का मतलब जो एसेट हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। डिस्पोजल का मतलब तो जो सेल कर रहे हैं, जो एसेट सेल कर रहे हैं वो मशीनरी अकाउंट में डाल रहे हैं। बट अब हम नहीं करेंगे ऐसा। उसके लिए हम जब मशीनरी सेल ऑफ करेंगे, जब हम उसके लिए एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अभी हमने पीछे वाली वीडियो में देखा था, हमने एक क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करा, और एक मेथड में, सेकेंड मेथड में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया है। इसमें मेंटेन नहीं करा, इसमें मेंटेन किया है, ठीक है। देखो, जिसमें मेंटेन नहीं करा उसकी एंट्री देखो। फर्स्ट, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट क्या होता है। एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट क्या होगा, एसेट डिस्पोजेबल का मतलब सेल। जब हम एसेट सेल कर रहे हैं तो हम एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ओके, हम जब सेल करेंगे, जब एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट में करेंगे, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बना रखा हमने, ठीक है। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बना रखा और एसेट सोल्ड हो रही है, एसेट सोल्ड हो रही है, तो क्या आएगा, एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट डेबिट टू एसेट। इन दिस ऑल्सो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेड। अगर आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रखा है तभी भी एंट्री होगी, एसेट डिस्पोजेबल विद डिस्पोजल अकाउंट टू एसेट अकाउंट। ओके, मीन्स एसेट अकाउंट के अमाउंट आएगी यहां पर, अब यहां इस वाली एंट्री में देखिए बच्चा, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो सेकेंड पॉइंट देखिए, फॉर ट्रांसफरिंग the accumulated depreciation of the asset sold to asset disposable account। अब देखो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने देखा होगा, हम मशीनरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब बना रहे हैं तो हम मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर रहे थे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर रहे थे ना बच्चा, कहां पर, मशीनरी अकाउंट में। अब मशीनरी अकाउंट में नहीं भेजना, अब हमें फॉर ट्रांसफरिंग द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ सोल्ड टू एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट करना है। क्लियर। तो एंट्री देखो इसकी क्या होगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ऐसे ही लिखते थे हम, यही एंट्री थी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट कर देते हैं, है ना बच्चा, मशीनरी अकाउंट कर देते हैं। बट अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट टू एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट होएगा।
मतलब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ट्रांसफर करेंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। ओके, नाउ इसमें हम दोनों बना रहे हैं, यहाँ पर मेंटेन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेड और यहाँ मेंटेन। बी पार्ट देखिए, इसमें बी पार्ट में फॉर रिकॉर्डिंग सेल प्रोसीड्स ऑफ द एसेट, सेल प्रोसीड कर रहे हैं एसेट की, ठीक है। अब जब एसेट सेल ऑफ हो रही है तो आपको पता है हमारे पास आता है बैंक अकाउंट, पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट सेल हो रही है तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट। पहले क्या करते थे, जब हमारी एसेट सेल होती थी तो क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट लिखते थे, है ना। क्यों लिखते थे, क्योंकि हमारी एसेट चली जा रही थी। अब हमारी एसेट कहाँ से जाएगी, एसेट डिस्पोजल अकाउंट से जाएगी। क्लियर, यहाँ पर भी सेम एंट्री होगी, बी पार्ट यही, और एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, जहां पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन हो रहा है। यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। क्लियर, सी पॉइंट देखिए बच्चा इसमें, फॉर गेन ऑन एसेट डिस्पोज ऑफ, जो हम एसेट सेल कर रहे हैं, ठीक है, डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, उस पर अगर गेन आता है तो क्या करोगे, और लॉस आता है तो क्या करेंगे। पहले गेन की एंट्री देखते हैं। आपको पता है गेन होता है क्रेडिट साइड पे, तो अगर हमारा गेन आता था हम करते क्या थे, पहले मशीनरी अकाउंट डेबिट टू गेन। अब हम क्या करेंगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हैं ना, जहां हम सेल ऑफ करेंगे वहीं लिखेंगे गेन, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट, ठीक है। गेन की एंट्री यही है। अब इसमें फॉर लॉस, लॉस के लिए क्या करेंगे, लॉस पता है एक एक्सपेंस हो जाएगा, तो हमारा लॉस एक नुकसान है, नॉमिनल अकाउंट में लॉस जो होता है वो डेबिट साइड पे आता है, ठीक है। तो लिखोगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट। क्लियर, ये कब होएगा, जब ये वाली एंट्रीज कब होंगी, जब हमारा मशीनरी अकाउंट नहीं मेंटेन कर रहे हैं, जब हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। ओके, जब हम एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं और इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे। ये सारी एंट्री सेम होगी इधर भी, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं ना बच्चा, तो यही एंट्री होंगी सामने इधर। सिर्फ इसमें चेंज इन वाली एंट्रीज में आता है जब हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करना होता है, अदरवाइज एवरीथिंग इज क्लियर। अब बच्चा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इलस्ट्रेशन नंबर 25 करेंगे, जिसमें आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है। क्लियर, अब आपको एक और चीज करनी पड़ेगी, जो ये है, देखो फर्स्ट देखो, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट
पर्टिकुलर अमाउंट, पूरा लिखना, ठीक है। इसमें हमें क्या करना होगा, मशीनरी अकाउंट बनाना होगा और हमें मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। मशीनरी अकाउंट में अगर जो परचेज करेंगे मशीनरी तो यहां लिख देंगे टू बैंक, डेप्रिसिएशन लगाएंगे, इस तरफ डेप्रिसिएशन लिख देंगे। जब अगर कोई सेल ऑफ होएगी मशीनरी तो इस अकाउंट में सेल ऑफ करेंगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। जब सेल करेंगे तो इस अकाउंट में करेंगे, ओके। व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। जब हम प्रोविजन फॉर अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, जब हम मेंटेन कर रहे हैं तो हमें मशीनरी अकाउंट तो बनाना ही है, ओके। मशीनरी अकाउंट बनाओगे आप, क्लियर। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे मशीनरी अकाउंट में, जब हम परचेज करेंगे तो टू बैंक करके परचेज कर लेंगे, ऐसे ही करेंगे, बैलेंस ब्रॉड करेंगे, खत्म। नेक्स्ट इसमें हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया है इसमें। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट अकाउंट जो आज हमने सीखा है मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट है। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में क्या करेंगे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में सेल करेंगे मशीनरी, ठीक है। जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो हम ट्रांसफर करते थे इस साइड पे मशीनरी अकाउंट में, अब यहां ट्रांसफर होएगा, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ट्रांसफर होगा मशीनरी अकाउंट में, मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट में, डिस्पोजल अकाउंट में। इसकी एंट्री मैंने अभी आपको सिखाई है, वो एंट्री है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अभी आपको बताया कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट करते थे पहले, ये एंट्री यहां ट्रांसफर करते थे ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहां ट्रांसफर ना करके इस साइड ट्रांसफर हो जाएगी, तो इससे ही हमें लॉस या गेन का भी पता चल जाएगा, ओके। कल इस टाइप का हम क्वेश्चन कर देंगे, ओके। जब तक आप रीड कर लिए, यहां रीड कर लीजिए अपने बुक में, आप पेज नंबर 16.44 तक अपने बुक से कर सकते हैं, ठीक है, ओके। इलस्ट्रेशन नंबर 25 तक आप ट्राई कर रहे हैं, ओके बच्चा। थैंक यू वेरी मच।